प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी हरियाणा बोर्ड का अकाउंटेंसी का जो पेपर है उसके ऊपर है। 12 मार्च को 2025 में आपकी परीक्षा होनी है। इस परीक्षा में देखिए, जो हमारे को एक नोटिफाई किया गया है उसमें बताया गया है बोर्ड के द्वारा कि आपके पास टोटल 60 नंबर का प्रश्न है। देखिए, पहले ए पार्ट आएगा आपके पास, जिसमें आपके चैप्टर हैं साझेदारी और कंपनी के खाते, और ये 29 मार्क्स का आपका साझेदारी का है। मीन्स आधा पेपर आपका सिर्फ साझेदारी का आ रहा है, जिसमें आएगा साझेदारी की बेसिक कंसेप्ट्स, लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाते कितने प्रकार के हैं, संलेख किसे कहते हैं, संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, एक साझेदार गारंटी देता है लाभ की या उसको गारंटी दी जाती है तो उसके क्या प्रावधान होंगे, यदि खाते बनाने के बाद कोई समायोजन याद आता है तो उसे किस प्रकार उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार करेंगे, और दूसरा प्रवेश और अवकाश या सेवानिवृत्ति और मृत्यु, और एक है फर्म का विघटन। 16 नंबर में आपके पास अंश पूंजी और ऋण पत्र वाला आना है। और यहाँ पर आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट आपका वित्तीय विवरण का विश्लेषण 15 नंबर का है या कंप्यूटर का लेखांकन। ज़्यादातर हमारे हरियाणा बोर्ड में बच्चे वित्तीय विवरण का विश्लेषण करते हैं, लेकिन अगर आपने इस पार्ट की तैयारी की हुई है तो फिर आप इस पार्ट को नहीं करेंगे। इन दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना होता है। तो अब हम इस वीडियो में इस पार्ट की चर्चा करेंगे जो वित्तीय विवरण विश्लेषण से रिलेटेड है। 15 नंबर का है, केवल 3 ही चैप्टर हैं। कंपनी के वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं इसमें शामिल है। वित्तीय विवरण में आपको पता है, नंबर 1 स्थिति विवरण, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, समता पूंजी में परिवर्तन का विवरण, और 5वें नंबर पर यदि कोई नोट है तो। और कंपनी के वित्तीय विवरण के लाभ क्या हैं, आपको पता है कि इससे स्थिति विवरण से आपको वित्तीय स्थिति की जानकारी, संपत्तियों पूंजी दायित्वों की जानकारी मिलती है, और आपको लाभ हानि खाते से लाभ हानि विवरण की जानकारी मिलती है। अनुपात आप अच्छी तरह से कर लें, अनुपात के फॉर्मूले अच्छी तरह से कर लें। 17 फॉर्मूले हैं, उसका भी मैं आपको वीडियो एक करवाऊंगा। और रोकड़ प्रवाह विवरण में 4 प्रश्न बनते हैं। मुझे लगता है इन चारों में से आपका प्रश्न आ जाना चाहिए। 5 नंबर का थ्योरेटिकल, जिसमें आएगा रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ और इसके उद्देश्य, लाभ आए, उद्देश्य आए, गुण आए, भूमिका आए, सबका एक ही आंसर है। 4 पॉइंट आपके बनेंगे। रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ व रोकड़ तुल्य की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है, नंबर 1। नंबर 2, यह रोकड़ बजट बनाने में सहायक है। नंबर 3, रोकड़ प्रवाह विवरण 2 स्थिति विवरणों में नगद शेष दिया हुआ है, उनके अंतर के कारणों को बताता है। नंबर 4, रोकड़ प्रवाह विवरण फर्म की तरलता की जानकारी देता है। और नंबर 5, यह अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों, ऋणदाताओं, बैंकों, प्रबंधकों को फर्म की वित्तीय स्थिति की सूचना देता है, और यह वित्त प्रबंधकों को वित्त निर्णय, विनियोग निर्णय और लाभांश निर्णय लेने में सहायता भी करता है। एक प्रश्न ये अच्छी तरह कर लें आप, उद्देश्य और इसका प्रारूप और इसकी सीमाएं और रोकड़ बजट से इसकी तुलना। इन चारों प्रश्नों में से एक 5 नंबर का प्रश्न मुझे लगता है आपको जरूर मिल जाएगा। लेखांकन अनुपात के आप अर्थ, सीमाएं और लाभ, क्योंकि अगर विशेषताएं आती हैं तो आप इसके लाभ और सीमाएं लिख सकते हैं। और तरलता अनुपात में कौन कौन से अनुपात शामिल हैं, उनके फॉर्मूले। 2 ही अनुपात हैं तरलता में, चालू और शीघ्र अनुपात।
तो कंपनी के वित्तीय विवरण। तो इस प्रकार 15 नंबर का ये हमारे पास एक पार्ट है जिसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो पैटर्न किस प्रकार रहेगा आप देखिए। आप ये आपके टोटल 30 प्रश्न आ रहे हैं। इन 30 प्रश्नों में पहले 10 प्रश्न 1 नंबर के हैं, जिसमें हमारे पास 10 में से 3 क्वेश्चन अंश और ऋण पत्र के हैं। 7 क्वेश्चन साझेदारी के इसमें से हैं। बड़ा अच्छा मौका है आपके पास कि अगर आप साझेदारी करते हैं तो साझेदारी में आप बहुत अच्छे तरीके से 7 नंबर कवर कर सकते हैं। 2 नंबर वाले जो हमारे प्रश्न हैं, इसमें से केवल एक प्रश्न आपका जो है वो कंपनी का है, मतलब 4 प्रश्न आपको साझेदारी के मिल जाएंगे। उसमें चॉइस भी होगी। और इसमें 3 प्रश्न जो हमारे 3 नंबर वाले हैं वो हमारे 16 से 20 के हैं, और इसमें आपको 3 प्रश्न साझेदारी के मिल जाएंगे। और यहाँ आपको 21वां क्वेश्चन जो है साझेदारी से होगा, और 22वां आपका कंपनी से होगा, या आपका 5 नंबर का एक आपका कंपनी से आना है और एक आपका साझेदारी से आना है। और फिर 15 नंबर का जो आपका पेपर बचा हुआ है, यहाँ पर 23 से 27 1 नंबर वाले प्रश्न, ये आपके आ जाएंगे 15 नंबर। ये केवल 3 चैप्टर आपको अच्छी तरह से करने हैं। इसमें हमारे कंपनी के वित्तीय विवरण फॉर्मेट आपको आना चाहिए, बैलेंस शीट का,